पश्चिम बंगाल में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो रही है, वैसे वैसे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की राजनीति में बेचैनी साफ दिखाई देने लगी है। सत्ता में मजबूत दिखने वाली दीदी आज खुद सवालों के घेरे में है। एसआईआर के खिलाफ सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हल्ला, और उसी बीच उनके अपने ही करीबी खोल रहे हैं उनकी सत्ता की परतें। सवाल बड़ा है, क्या ममता बनर्जी की संघर्ष वाली छवि अब सिर्फ एक राजनीतिक मुखौटा बनकर रह गई है? बीते कुछ दिनों से ममता बनर्जी एसआईआर के खिलाफ सबसे आगे खड़ी नजर आई। बयानबाजी तेज हुई, आरोप लगे और फिर अचानक ममता बनर्जी खुद सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर दिखाई दी। काला कोट, आत्मविश्वास भरा अंदाज और कैमरों के सामने ये संदेश कि दीदी खुद जनता का केस लड़ने आई है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये लड़ाई सच में कोर्ट के अंदर लड़ी गई या फिर ये सिर्फ बंगाल की जनता के लिए बनाया गया एक सियासी विजुअल था? दरअसल सुप्रीम कोर्ट के दस्तावेज कुछ और ही कहानी कहते हैं। जिन कागजात पर इस पूरे मामले की सुनवाई हुई, उनमें ममता बनर्जी का नाम बतौर वकील कहीं दर्ज ही नहीं था। कोर्ट ने ना तो उन्हें किसी पक्ष के रूप में रिकॉग्नाइज किया और ना ही उस दलील को स्वीकार किया जिसके साथ वो अदालत पहुंची थी। उल्टा सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर की प्रक्रिया को सही ठहराते हुए साफ कह दिया कि सब कुछ नियमों के तहत हुआ है। यानी कोर्ट के अंदर दीदी का पैतरा फेल हो गया, लेकिन असली सियासी भूचाल कोर्ट से बाहर आया, और वो भी अपनों के जरिए। ममता बनर्जी के बेहद करीबी माने जाने वाले सुमन भट्टाचार्य ने जो कहा, उसने तृणमूल कांग्रेस के भीतर हलचल मचा दी। सुमन भट्टाचार्य का आरोप है कि जो ममता बनर्जी संघर्ष के नाम पर सत्ता में आई थी, उन्हें अब संघर्ष नहीं बल्कि आराम पसंद आने लगा है। जिनके कंधों पर बैठकर ममता सत्ता तक पहुंची, आज उन्हीं की आवाजें दबाई जा रही हैं। और सबसे तीखा आरोप तानाशाही का। सुमन भट्टाचार्य कहते हैं कि जिस ममता बनर्जी ने कभी वामपंथी तानाशाही के खिलाफ सड़कों पर संघर्ष किया, वही ममता आज खुद तानाशाही रवैया अपना रही है। फैसले चंद लोगों तक सीमित है। पार्टी के भीतर सवाल पूछने वालों को किनारे लगाया जा रहा है और सत्ता पूरी तरह एक केंद्र में सिमटती नजर आ रही है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प सवाल उठता है, ममता बनर्जी तो हमेशा सादगी की मिसाल रही। हवाई चप्पल, सफेद साड़ी, बिना किसी तामझाम के जीवन। फिर ये शानो शौकत का आरोप आखिर किस बात का है? राजनीतिक जानकारों का कहना है कि शानो शौकत सिर्फ कपड़ों या रहन सहन से नहीं मापी जाती। असली शानो शौकत मापी जाती है सत्ता की, जहाँ फैसले एक तरफा हो, असहमति बर्दाश्त न हो और संगठन सिर्फ आदेश मानने की मशीन बन जाए। आरोप यही है कि ममता बनर्जी ने सादगी की छवि तो बरकरार रखी, लेकिन सत्ता की शैली पूरी तरह बदल चुकी है। और यही वजह है कि आज टीएमसी के भीतर बवाल मचा हुआ है। एक तरफ चुनाव का दबाव, दूसरी तरफ कोर्ट से झटका और तीसरी तरफ अपने ही करीबी बगावत पर। सूत्रों की माने तो पार्टी के अंदर कई नेता चुपचाप सुमन भट्टाचार्य के बयान से सहमत हैं, लेकिन खुलकर बोलने से डर रहे हैं, क्योंकि टीएमसी में असहमति की कीमत अब बहुत भारी मानी जाती है। तो बड़ा सवाल यही है, क्या ममता बनर्जी की सड़क की दीदी वाली राजनीति अब सत्ता की दीवारों में कैद हो चुकी है? क्या कोर्ट की फटकार और अपनों की नाराजगी आने वाले चुनाव में टीएमसी के लिए खतरे की घंटी साबित होगी? और क्या बंगाल की जनता इस बार ममता बनर्जी को उनके ही पुराने सवालों के कटघरे में खड़ा करेगी? बंगाल की सियासत उबाल पर है। लड़ाई सिर्फ एसआईआर की नहीं, बल्कि ममता बनर्जी की उस छवि की है जिसने कभी उन्हें सत्ता तक पहुंचाया था। अब देखना ये है कि क्या दीदी इस तूफान से निकल पाएंगी या यही तूफान उनके सियासी किले की सबसे बड़ी दरार बन जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।